आज बात चली है पीरानी पीर की, बात होगी रोशन ज़मीर की। अल्लाह अकबर। गौसे पाक का एक फरमानी ज़िशान सुनते जाएं। गौसे पाक फरमाते हैं कि जिन्नात के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं, और मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर पीरों का पीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरों के पीर गौसे पाक हैं। गौसे पाक को अल्लाह ने ये पावर अता फरमाया है। हज़रत मौलाना राग़िब साहब क़िबला गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा मुरीद शेर के जबड़े में हो, शेर के जबड़े में वहीं से आवाज़ दे, मुझे मुझे पुकारे, मुझे आवाज़ दे। कहते हैं आवाज़ देना उसका काम है, शेर के जबड़े से निकाल के लाना अब्दुल कादिर का काम है। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, अब्दुल कादिर का काम है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको और इन बच्चों के उस्ताद हज़रत मौलाना राग़िब साहब क़िबला को। क्या चमन लगा दिया, क्या बाग सजा दिया है। अल्लाह की कसम, माँ बाप को एक दिन मौत तो आएगी, लेकिन यही छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सरहाने बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते नज़र आएंगे। ये ऐसा चमन लगाया है हज़रत मौलाना राग़िब साहब ने। एक आध साल में नहीं, 4 साल में ये मेहनत रंग लाई है। कितने साल में? 4 साल में इनकी जहद मुसलसल ने असर दिखाया। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़े पीर की बात होगी। आओ एक हदीस कुदसी समात करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बंदा जो मेरा बंदा हो जाता है, यानी मेरा दोस्त बन जाता है, अगर कोई उससे दुश्मनी करता है तो गोया अल्लाह से वो दुश्मनी करता है। मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। मन आदली, जिसने, जोर से बोलो, मेरे वली से दुश्मनी की, अल्लाह का उससे जंग का चैलेंज है। गोया उसने खुदा से दुश्मनी की है। अल्लाह फरमाता, बंदा जब मेरा बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर, नमाज पंजगाना की अदायगी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है 5 टाइम की नमाज के साथ साथ वो नमाज नवाफिल को अदा करता है। रात में सारे लोग अल्लाह अकबर सोते हैं, लेकिन अल्लाह का बंदा तखलिया जा कर के अल्लाह अकबर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। नमाज तहज्जुद अदा करता है, नवाफिल नमाज को अदा करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर एक मंजिल ऐसी आती है कि मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ, मैं उससे प्यार करने लगता हूँ। हज़रत हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब क़िबला तशरीफ़ लाएँ, आगे आ जाएँ, इधर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह क्या फरमाता, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। कैसी मोहब्बत करता है अल्लाह? फ़कुन्तु समअहु, अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ। अल्लज़ी यस्मअु बिही, जिसके ज़रिए वो सुना करता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। अल्लज़ी यबसुरु बिही, जिसके ज़रिए वो देखा करता है, अल्लाह फरमाता मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, जिससे वो पकड़ता है। मैं उसका पैर बन जाता हूँ, जिसके ज़रिए वो चलता है। हज़रात, मतलब क्या हुआ? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती इस हदीस कुदसी की तोज़ी में इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, अल्लाह के वलियों से बच कर के रहना, इनसे अदावत अपने दिलों में न पालना, इनसे प्यार करना, इसलिए कि हाथ वली का होता है, पकड़ना खुदा का होता है, पैर वली का होता है, फेल खुदाई होता है, आँख वली की होती है, देखना खुदा का होता है, कान वली का होता है, सुनना खुदा का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, अल्लाह का प्यार करना देखिए। हज़रात, एक हदीस और समात फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला अपने जिस बंदे को चुन लेता है, खुदा करे हम सबको अल्लाह अपनी बारगाह में चुन ले, मुंतखब कर ले, हमारा भी इंतखाब हो जाए, गौसे पाक के गुलामों में हमारा भी नाम आ जाए। अब जिसको नाम लिखाना है वो मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिससे प्यार करता है, हज़रत जिब्रील बुलबुल सिदरा को हुक्म देता, जिब्रील मैं फुला बिन फुला से प्यार करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत
करो। जिब्रील मोहब्बत करते हैं। फिर जिब्रील आसमानों में आवाज़ करते हैं, ए अहले आसमान, ये फुला बिन फुला जो है इससे अल्लाह भी प्यार करता है और मैं भी प्यार करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर देखते ही देखते उसकी अकीदत को, उसकी मोहब्बत को अहले ज़मीन के दिलों में डाल दिया जाता है। फिर अहले ज़मीन उससे अकीदत रखना शुरू कर देते हैं। गर्ज के आसमान में भी उससे प्यार करते हैं, ज़मीन वाले भी उससे प्यार करने लगते हैं। उससे खुदा प्यार करता है और जिससे खुदा प्यार करता है फिर उससे कायनात प्यार करती है। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। उससे कायनात प्यार करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो करना। आज मैं आपसे बात करूंगा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम क्या है, आओ मैं आपको बताता चलूं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पीरों के पीर है। जोर से बोलो, पीराने पीर है। लिहाजा आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पीर में कमज़ोरी भी है आप फिक्र ना करें, आप टेंशन न लें। आप गौसे पाक को अपना पीर तसव्वुर करें। गौसे पाक पीरों के पीर हैं और जो गौसे पाक का गुलाम होता है उसे गौसे पाक का फैज़ान ज़रूर मिलता है। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक दीवाना एक आबादी से निकला, उसके बाल अल्लाह अकबर फैले हुए थे, उसके जिस्म पे जो लिबास था जगह जगह से पोसीदा था, फटा था। वो एक दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से जा करके कहने लगा, 1 रुपया मुझे दे दे वरना मैं तेरी दुकान उलट पलट कर रख दूंगा। दुकानदार ने सोचा ये क्या करेगा, ये मतलब क्या है, खिलाफे शरा बात करता है, ये जाहिल आदमी है। अल्लाह अकबर, इसे अपना न पता मेरी दुकान क्या उलट पलट देगा। इतने में एक अल्लाह के वली उधर से गुजरे जिनसे पूरी आबादी मोहब्बत करती थी। जब अल्लाह के वली आए हैं, आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया, ए दुकानदार देख इस दीवाने को तू 1 रुपया दे दे वरना ये तेरी दुकान पलट देगा। दुकानदार ने कहा था, हुजूर बात समझ में नहीं आती है, ये खिलाफे शरा बात करता है, ये जाहिल आदमी। अल्लाह अकबर, जिसे नापाकी और पाकी का सलीका ना आता हो ये मेरी दुकान क्या उलट पलट कर रख देगा। तो उस अल्लाह के वली ने कहा था, ए नादान कान खोल करके सुन ले, मैंने इस दीवाने के जाहिर को देखा, फिर मैंने इसके बातिन को देखा, और जब मैंने इसके बातिन को देखा मुझे इसका बातिन भी खाली नजर आया, इसका जाहिर भी खाली नजर आया। जब मैंने देखा इसका जाहिर भी खाली, इसका बातिन भी खाली, तो फिर मैंने इसके पीर को देखा तो इसका पीर भी मुझे खाली नजर आया, उसका जाहिर भी खाली, उसका बातिन भी खाली। तो फिर मैंने इसके दादा पीर को देखा तो मुझे इसका दादा पीर अल्लाह का वली नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इसका दादा पीर अल्लाह का वली नजर आया। ये तुझसे जो कह रहा है 1 रुपया मुझे दे दे वरना तेरी दुकान उलट दूंगा। याद रखना, इधर ये तुझसे कह रहा है मैं तेरी दुकान उलट दूंगा, उधर इसके पीर का पीर, इसका दादा पीर, शेख का शेख इंतजार में खड़ा है, कभी ये दुकान को कहे पलट दो और कभी ये इसके पीर का पीर तेरी दुकान को पलट करके रख दे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। जवाब नहीं, बहुत कभी टेंशन न लें। आप किसी के पीर तो हैं, बोलिए कोई कायद मिल्लत का पीर है, कोई हुजूर सैयद जफर, कोई कायद मिल्लत का मुरीद, कोई हुजूर सैयद जफर मसूद मियां साहब का भी मुरीद है, और कोई ताजुश शरिया का भी मुरीद होगा। अरे है क्या नहीं है, कारी शाहिद साहब के बिला हम एक दूसरे से वाबिस्ता है। बोलिए हम निस्बत वाले हैं, निस्बत से शे मुमताज होती है। तवज्जो के साथ सुनना, अगर तुम्हारा पीर खाली भी है तो गौसे पाक तो खाली नहीं है। गौसे पाक का तो फैजान आज भी बढ़ रहा है, कल भी बढ़ता था और क़यामत तक गौसे पाक का फैजान बढ़ता रहेगा। जोर से बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका दामन पकड़ें उसे बुरा ना कहें। और एक बात याद रखें, जो आपका पीर ना हो, किसी आपके मुस्लिम भाई का कोई और दूसरा पीर है तो उसके पीर को भी बुरा ना कहें। हाँ, ना अपने पीर को ना दूसरे के पीर को, और अपने पीर पे पूरा भरोसा, पूरा मुकम्मल कॉन्फिडेंस रखें। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हजरत सैयद शमशुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुरीद दरिया में डूब रहा था। कहाँ डूब रहा था? दरिया। जोर से
दरिया में डूब रहा था, इतने में आ गए हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम। आने के बाद कहा था यहया मुनीरी के मुरीद हाथ बढ़ा, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे निकाल दूंगा दरिया से, तू साहिल पे पहुंच जाएगा। हुजूर सैयद शमशुद्दीन यहया मुनीरी के मुरीद का भरोसा देखें, कितना प्यार था, कितना भरोसा था अपने पीरो मुर्शिद बरहक जलवे कुदरत पे। उनके मुरीद ने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, मैंने अपना हाथ यहया मुनीरी के हाथ में दिया है। सुभान अल्लाह, वाह भाई। सरकार आला हजरत फरमाते हैं ये रस्मी मुरीदी पीर मुरीदी खत्म होनी चाहिए। बैत का मतलब है बिक जाना। क्या है? बिक जाना। और जब बिक नहीं है तो किसी अच्छे के हाथ पे बिको, जोर से ऐसे के हाथ पे बिको जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। वो चले तो तुम्हारे आका की अदाओं के तनाजुर में, वो उठे तो तुम्हारे आका की अदाओं के तनाजुर में, उसकी जलवतें, उसकी खलवतें, उसका खुर्दो नोश, उसकी जिंदगी का हर फेल तुम्हारे आका की तनाजुर में नजर आए तो समझ लेना ये सच्चा पीर है। सुभान अल्लाह, जोर से अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुनना। हजरत खिज़्र चले गए, फौरन हुजूर सैयद शमशुद्दीन यहया मुनीरी आ गए। काला मुरीद मुझे पुकारा तो हाथ बढ़ा, उन्होंने पकड़ा और दरिया से निकाल दिया। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो पीरी मुरीदी समझे ये रस्मी खत्म होनी चाहिए। बैत का मतलब समझ गए? बैत का बिक जाना। बिक गए। जो कहा पीर ने कि झूठ नहीं बोलना तो बोलना नहीं है। पीर ने कहा नमाज 5 टाइम की पढ़नी है तो 6 कर दो, 4 मत करो, तहज्जुद भी लाओ। जोर से ये मतलब है पीरी मुरीदी का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बात चली है सरकार गौसे पाक की, सुनिए तवज्जो के साथ, दिल को थाम करके बैठिए। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मस्जिदिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली। इस शेर के तनाजुर में एक वाक़या पेश करता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत अबुल हसन क़रशी और हजरत शेख अली बिन नस्र हीती रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा, ये दोनों सरकार गौसे पाक की बारगाह में बैठे थे। गिर मत जाना। मुझे एक बात याद आई है, ये जो कहते हैं ना कि नेकी करो फेसबुक पे डाल दो, हैं? पहले लोग दरिया में डालते थे, अब तो दिखावा ज्यादा है। कंबल भी अगर किसी गरीब को देंगे तो पहले उसके 2-4 फोटो टेढ़े करके आड़े करके नीचे से ऊपर से एक कंबल 4-5 फोटो लगा दी फ्लैक्सी चौराहे पर। अब वो बेचारा गरीब इतना कंबल से फायदा नहीं ले रहा जितना के फ्लैक्सी देख के शर्मा आ रहा है। वो एक देखा था फेसबुक पे ही कि 2 बड़े नेता थे और एक कोई पेशेंट था हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे एक केला दे रहे थे। 2 लोग पकड़ के, तो किसी ने कमेंट किया था, बोले ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 लाख का चेक दे रहे हो। समझ रहे? एक केला नहीं 1 लाख का चेक इसको भेंट कर रहे हो। तो आप भी कहीं गिर ना जाएं, समझ रहे? जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और मचल के बोला या रसूलल्लाह। मोहब्बत है, आते रहे यानी मोहब्बत ये कायम रहनी चाहिए। जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मेरा हंसाना मकसद नहीं है, मस्जिद में आपको बेदार करना मकसद है, बेदारी के साथ मुकम्मल गुफ्तगू सुनना। हजरात में अर्ज कर रहा था, हजरत अबुल हसन क़रशी कहते हैं बगदाद का बड़ा ताजिर अबू गालिब बगदादी आया और आने के बाद का हजरत मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, मदऊ करना चाहता हूँ, मेरे घर अपने कदम ले आए। और आपके नाना जान का ये तरीक़ा था, मुस्तफ़ा की जो दावत करता था कबूल कर लिया करते थे। का बैठ जा, वो बैठ गया, आपने आंखों को बंद किया, अर्श आज़म देखा। हम अगर किसी चीज़ को देखते, हज़रत मौलाना राई साहब कारी शाही साहब, हमें अगर ये फूल देखना है तो आँख खोलेंगे तब दिखेगा, आंखें बंद करेंगे दिखेगा नहीं दिखेगा। आप हमें देख रहे हैं आंखें खोल के, मैं आपको देख रहा हूँ आंखें ऊंचा बोलो खोल के। लेकिन अल्लाह वाले उल्टा अंदाज होता, उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब ये देखते हैं तो आंखों को बंद करके देखते हैं। इसी वजह से कहा जाता जब अल्लाह वालों के दरबार में जाया करो तो अपने दिलों को संभाल कर जाया करो। अल्लाह वाले दिलों को देखते हैं, दिलों के अहवाल पढ़ते हैं। और जब अपनी मस्जिद के इमाम के पास आया करे ना तो अपने दिलों अपनी ज़बानों को संभाल के आया कर। जब किसी मदरसे में अल्लाह
अकबर, बच्चों को दावत देने के लिए जाया कर कि मेरे यहाँ पे आज 10 बच्चों की दावत है, तो जालिम अपनी ज़बान को संभाल के लेकर के जाना, इसलिए कि वो मदरसे में पढ़ाना किसी के बाप का, मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस किसी के बाप का नौकर नहीं है, वो रसूल पाक का नौकर है। ये मदरसे का स्टाफ जो है ये तेरे नबी की दीन का असली काम कर रहे हैं। बुनियादी काम इन मदरसों से होता है। हजरात खतीब मदरसे देते हैं, इमाम मदरसे देते हैं, कारी बना करके मदरसे देते हैं, हाफिज बना करके मदरसे देते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ, जब अल्लाह वालों के पास जाया करो तो दिलों को ठीक करके ले जाया करो, और जब किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में उलमा के पास जाया करो तो अपनी जबानों को संभाल कर जाया करो। मतलब क्लियर हुआ, अल्लाह वाले दिलों को पढ़ते हैं, उलमा तुम्हारी जबानें पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है। हजरात नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात तवज्जो आपकी, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सरकार हो से पाक ने कहा ठीक है, इजाजत मिल गई है, आऊंगा। नाना ने इजाजत दे दी है, तेरी दावत कबूल करूंगा। कर ली, दस्तरखान लगा दिए, हो से पाक चले, अबुल हसन करशी चले, हजरत अली बिन नसर हीती चले, पहुंच गए। जाकर के देखा तो दस्तरखान लगे हैं, अनवा किस्म के खाने, अनोखे अनोखे खाने सजे हैं, चुने हैं दस्तरखान पे। एक टोकरा 2 शख्स उठा करके लाए, दस्तरखान के पास में रख दिया। तो हजरत सरकार को से पाक इरशाद फरमाते हैं, अबुल हसन अली बिन नसर हीती, ये टोकरा उठा करके लाओ। टोकरा उठा करके करीब कर दिया गया। सरकार बड़े पीर गौस पाक के, आपने फरमाया इसका मुंह खोलो। मुंह उसका जब खोला तो उसके अंदर ताजिर अबू गालिब बगदादी का बेटा मौजूद था, जो आँखों से अंधा था, कानों से बहरा था, हाथ पैरों से दस्तों पास से अपाही जो माजूर था। सरकार गौसे पाक उसकी दावत का मकसद, ऊंचा बोलो, समझ गए। कहा हजरत खाइए। गौसे पाक ने फरमाया खाने की इजाज़त नहीं मिली है, आने की इजाज़त मिली। जोर से खाने की परमिशन नहीं है, आने की परमिशन है। इतना कहने के बाद सरकार गौसे पाक ने अपने नूरानी हाथ को ताजिर अबू गालिब बगदादी के उस अपाहिज बेटे के ऊपर फेरते हुए इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह तबारका व तआला के हुक्म से सेहतो तंदुरुस्त हो करके, जिंदा हो करके खड़ा हो जा। अशफाक़ी भाई, अशफाक़ी भाई आ जाइए, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, तवज्जो आपकी मेरी तरफ देखें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह के हुक्म से सेहत तंदुरुस्त हो करके खड़ा हो जा। ये कहना गौसे पाक का काम था, और उस लड़के को सेहत तंदुरुस्ती अता करना ये कादिर मुतलक परवरदिगार का काम था। वो फौरन बच्चा ताजिर अबू गालिब का मटके से निकला, टोकरे से निकला, अल्लाह अकबर बाहर आया। उसकी आंखें भी रोशनी, आंखों में भी बीनाई आ गई, रोशनी आ गई, उसके पैर भी ठीक हो गए, उसके हाथ भी ठीक हो गए। ताजिर अबू गालिब बगदादी का लड़का अल्लाह अकबर दौड़ने लगा। वो कहता रह गया, मिन्नत और समाजत करता रह गया, हुजूर बस एक लुकमा खा ले, एक निवाला तनावुल कर ले। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया था, ताजिर अबू गालिब कान खोल करके सुनना, जब तू मेरे पास दावत लेकर के आया था, मैंने आंखों को बंद करके मुराकबा किया था, मदीने की जानिब इल्तिफात किया था। नाना जान ने इजाजत दी थी, बेटे अब्दुल कादिर इसके घर जाना, खाना नहीं खाना, इसके बेटे पे हाथ फेर देना। नाना ने खाने की इजाजत नहीं दी है, बेटे को ठीक करने की इजाजत। वाह भाई वाह, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहब्बत से बोले वाह भाई वाह, जवाब नहीं। सरकार को से पाक फरमाते, वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन, अल्लाह ने अब्दुल कादिर को ये शान अता की है, मैं अपना राज किसी मुर्दा लाश पे डाल दूं, वो भी खड़ी हो जाए, जिंदा हो जाए। इसके तनाजुर में वाक़िया एक और सुने। गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, और तकरीर जब करते थे तो मजमा 1-2 हज़ार का नहीं,
70 हज़ार का मजमा लग जाया करता था सुभान अल्लाह और कोई बरकी आला भी नहीं होता था, लाउड स्पीकर भी नहीं होता था। बगैर लाउड स्पीकर के, बगैर किसी बिजली आले के आवाज 70 हज़ार का मजमा सुनता था। और कमाल की बात यह है, जैसी आवाज 70 हज़ार के मजमे में अगली सब सुनती थी, वैसी ही आवाज पिछली आखिरी वाली सब भी सुना करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, एक चील आई, समझ रहे हैं आप, चील, अरे कौवा नहीं कहा मैंने, चील कहा। एक चील आई और वो मजमे के ऊपर से चिल्लाती हुई उड़ गई, गुजर गई। अब गौसे पाक तो अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे थे लोगों को। जब चील आई, चिल्लाती हुई गुजरी, तो लोगों की तवज्जो उसकी तरफ हो गई। जलाल आ गए, इरशाद फरमाया, हवा चील का सर, हवा इस चील का सर उड़ा दे। इतना कहा, हवा ने चील का सर उड़ा दिया। सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह वाले, बेशक हर चीज इनके ताबे होती है, इनके मुती होती है। आपने नहीं सुना सरकार गरीब नवाज के बारे में, खड़ाओं को अपनी जूतियों को हुक्म दिया था, जोगी जयपाल को जाओ उतार लाओ। जूती उतार के लाई की जोगी जयपाल को, तड़ा तड़ चटा चट, पूरे सर की 4 दीवारी हिला के रख दी थी। बेशक हाँ, ये अल्लाह वाले होते हैं, इनकी शान होती है। तो क्या कहोगे गौसे पाक के बारे में, वो तो इमामुल औलिया है, सरताजुल औलिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक बात। चील की गर्दन उड़ गई, तकरीर मुकम्मल हो गई। मुरीदों ने कहा था हुजूर, तकरीर हो गई, दुआ हो गई, महफिल इख्तिताम को पहुंच गई। इस चील का क्या करना है? कहा चील को मेरे करीब उठा करके लाओ। चील को उठा करके गौसे पाक के करीब किया गया। सरकार गौसे पाक ने उसकी गर्दन को लिया, उसके जिस्म से मिलाया। जिस्म को मिलाने के बाद सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया था, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ी हो जा, उड़ जा। चील उड़ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा चील उड़ गई, हर जोर से बोलो, चील चील उड़ गई। गौसे पाक की ज़बान थी, कहा था अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर के उड़ जा। चील उड़ती नजर आ रही थी। सरकार गौसे पाक का दरबार लगा था। एक खातून आई थी, बेवा खातून थी। आने के बाद कहा था हुजूर, ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। हुजूर, मैं चाहती हूँ ये आगे जाकर के मेरा फर्मा बरदार रहे। मैंने रात की तन्हाई में सोचा था, अगर ऐसे ही रहेगा तो इसे तो माँ की अजमत पता ना चलेगी, तो क्यों ना गौसे पाक के दरबार में जाकर के पेश कर दो, ताकि इसे पता चले अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे होती है। क्यों ना बड़े पीर की बारगाह में पेश कर दो, ताकि बेटे को पता चले बाप जन्नत का दरवाजा होता है, माँ के कदमों में जन्नत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी ने कहा होगा स्कूल में छोड़ के आ, कहा था स्कूल में क्या पता चलेगा माँ के कदमों में क्या है, बाप की पेशानी क्या है। मैं तो बड़े पीर की बारगाह में छोड़ के आऊंगी। बड़े पीर अपने घर की बात नहीं करते, रसूल पाक की बात करते हैं। बड़े पीर जब भी बात करते हदीस व कुरान की बात करते हैं। बड़े पीर के पास ले गई, जाकर के कहा हुजूर, ये मेरा इकलौता बेटा है, आप अपनी इसको अपनी खिदमत में कबूल कर लें। गौसे पाक ने अपनी खिदमत में उस बूढ़ी औरत के बेटे को कबूल कर लिया। गौसे पाक जब वजू करते थे पानी का लोटा भर के पेश कर दिया करता था। गौसे पाक के यहाँ जब मेहमान आते थे उनका बिस्तर कर दिया करता था। गौसे पाक के लिए मुसल्ला बिछा दिया करता था। गौसे पाक का बिस्तर उठा करके 7 साल चल दिया करता था। जंगल जाते थे पीछे पीछे चलता था, खिदमत करता था उस बूढ़ी खातून का वो बेटा। एक दिन बूढ़ी औरत के दिल में ये बात आई, क्यों ना अपने बेटे को देख करके आओ। वो अपने घर से चली, बड़े पीर के दरबार में पहुंची।
जाकर के देखा खाने का वक्त था, दस्तरखान बिछा था, बड़े पीर भी दस्तरखान पे खाना तनावुल कर रहे थे। बराबर में दस्तरखान के कोने पर बैठ के उस बूढ़ी औरत का बेटा भी खाना खा रहा था। गौसे पाक भुनी मुर्गी खा रहे थे, गौसे पाक भुनी मुर्गी खा रहे थे। और उस बूढ़ी खातून का जो बेटा था, जो गौसे पाक की खिदमत में रहता था, वो सूखी हुई रोटी के टुकड़े पानी में भिगो भिगो करके खा रहा था। बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, जब गौसे पाक खाना खा चुके तो गौसे पाक से कहा था, हुजूर आपसे ऐसी तवक्को न थी, आपसे ऐसी उम्मीद न थी। मैंने तो ये समझा था मेरे बेटे को अपना बेटा समझ करके तरबियत करेंगे, मेरे बेटे को अपना बेटा तसव्वुर करके इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद न थी। जैसा मैंने मुशाहदा किया है कि आप तो मुर्गी भुनी खा रहे हैं और बेटा सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगो करके खा रहा था। गौसे पाक ने कहा था ठहर जा, देख ले मैं भुनी मुर्गी खा रहा हूँ, तेरा बेटा रोसू की रोटी के टुकड़े पानी में भिगो करके खा रहा है। तुझे इस बात पे एतराज है, जब आप भी अपनी आंखों से देख करके जाना। गौसे पाक ने भुनी मुर्गी की जो हड्डियां थी उन तमाम को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इरशाद फरमाया, कुमी बिइज़्निल्लाहि लज़ी युह्यिल इज़ामा व हिया रमीम। इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुर्गी जिंदा हो करके खड़ी हो जा, उस रब के नाम से खड़ी हो जा, उस परवरदिगार के हुक्म से जिंदा हो करके खड़ी हो जा, जो सड़ी गली हड्डियों को जिंदा फरमाता है। ये ऐलान करना गौसे पाक का काम था। भुनी मुर्गी की हड्डियों में पर अता करना, गोश्त अता करना, ये परवरदिगार का काम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना नाजिम रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, जवाब नहीं। ये खामू खां की बातें खत्म करो कि गौसे पाक ने जिंदा किया। कौन सुन्नी कहता गौसे पाक जिंदा करते? गौसे पाक जिंदा नहीं करते। जालिम, पढ़ हदीस कुदसी, पढ़ कुरान को इंसाफ की ऐनक लगा करके सुन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की जबानी। वो कहते हैं कान वली का होता, सुनना खुदा का होता है। कदम वली का है, फेल खुदा का है, फेल खुदाई है। हजरात एक बात और सुने, गौसे पाक ने जिंदा किया तो इससे खुदा की शान जाहिर हुई, मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान का पता चलता है। एक बात याद रखे, उलमाए किराम का मजमा है, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। मुबश्शिर भाई एक बात मैं बयान करता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। वसीम भाई तवज्जो करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जो खिलाफ आदत किसी वली से अम्र सादिर हो उसको करामत कहा जाता है, और यही खिलाफ अम्र कोई काम फेल नबी से सादिर हो उसे मौजिज़ा कहा जाता है। माफ़ करना उलमाए किराम, यही बात है ना, उसे मौजिज़ा कहा जाता है। हजरात अब इतना समझा तो और आगे बढ़ के सुनिए, समझने की कोशिश करें। अंबियाए किराम ये रब की शान के मजहर होते हैं। अंबियाए किराम रब की शान के मजहर होते हैं। नबी की ताकत को देख के पता चलता है फिर खुदा की ताकत का आलम क्या होगा। जब मदीने के मुस्तफ़ा की ताकत का यह आलम है तो फिर खुदाए पाक की ताकत का आलम। ऊंचा बोलो। नबी गुजरे एक रास्ते से, एक गैर मुस्लिम, आका ने फरमाया कलमा पढ़ ले। वो कहने लगा कलमा तो पढ़ लूंगा, मेरी एक शर्त है, एक शर्त है। सरकार फरमाते बोल तेरी क्या शर्त है? उसने कहा था मेरी बेटी का इंतकाल हुआ है, अभी जख्म ताज़ा है, अगर आप चाहें मैं कलमा पढ़ूं तो मेरी बेटी को जिंदा कर दो। नबी पाक इरशाद फरमाते चल बता तेरी बेटी की तुरबत कहाँ है, तेरी बेटी की लहद कब्र किधर है। वो नॉन मुस्लिम आगे वो गैर मुस्लिम आगे आगे जा रहा सरकार को लेकर के, आक़ा करीम से जाकर के इशारा करके उंगली का कहता है यार ये मुसलमानों के नबी, ये मेरी बेटी की
कब्र है। देखिए ये अभी ताज़ा ताज़ा कब्र है, मेरी बेटी को जिंदा कर दे फिर मैं कलिमा पढ़ लूँगा। नबी पाक ने इतना सुना था, कहा बोले सोच लेना कलिमा पढ़ेगा, बोले हाँ कलिमा पढ़ लूँगा, बोले सोच लेना कलिमा पढ़ेगा, बोले हाँ कलिमा पढ़ूंगा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, ऐ बेटी ये बता फुला फुला बिनते फुला, ये बता क्या तू दुनिया में आना चाहती है, क्या तू दुनिया में वापस आना चाहती है, क्या तू कब्र से दोबारा दुनिया में आना चाहती है? तो कब्र के अंदर से उस लड़की की आवाज आई थी, उसने कहा था या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैंने अपने खुदा को, अपने परवरदिगार को अपनी माँ से, अपने बाप से ज्यादा मेहरबान पाया है। तो उसकी बेटी कह रही है सुन्नियों मौत से घबराते क्यों हो, मौत का नाम सुन के कांपते क्यों हो? अरे फख्र किया करो, मौत का नाम सुन के झूमा करो। मौत तो बहाना है, जब कब्र में जाओगे कब्र में उतारा जाएगा, नबी का इश्क सीने में पाल के जाओगे, कफन से चेहरा बाद में खोला जाएगा, मदीने वाले आका अपनी ज़ियारत पहले करा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लड़की ने कहा था आ तो जाऊं, लेकिन माँ बाप से ज्यादा मेहरबान परवरदिगार को पाया। बेशक हक बात है। बेटी अंदर से बोली और उसका बाप ऊपर से बोला कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना आपने समझ ले बेटे रख दो। तो मैंने कहा ना कि नबी खुदा की शान का मजहर, वली नबी की शान का मजहर, करामत भी गोया होती है तो ये नबी के फैज से होती है। बेशक हक बात है। और से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोले यार हजरात समझे आप, करामत जो हुई तो नबी के दर से हुई, करामत जब खिलाफ आदत वली से सादिर हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी तंजीम अशरफ साहब किबला मौलाना आलम रज़ा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जल्दी आप हजरात बैठ जाएं। देखिए मेरी गुफ्तगू का बस आखिर चल रहा, आखिरी चंद जुमले मोहब्बत से सुन लें। सुनेंगे आप हजरात चंद जुमले? फौरन बैठे, फौरन बैठे। आप देख रहे हैं नबी रहे हुजूर अजमलुल उलमा, शहजादे हुजूर इख्तिसासुल उलमा हजरत कारी मोहम्मद तंजीम अशरफ साहिब क़िबला, नाज़िम आलम मरकज़ी मदरसा अहले सुन्नत अजमलुल उलूम, आपकी निगाहों का मरकज़ बन गए हैं। और अभी अभी तशरीफ़ लाए हजरत अल्लामा मुफ्ती आलम साहब क़िबला नूरी, मुफ्ती आज़म सिरसी वो तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी आप अपने माथों की आंखों से ज़ियारत करें। तवज्जो है भाई, ये बच्चे फिर हैंड फ्री हो गए, बच्चे फिर हैंड फ्री हो गए ना, कंट्रोल कर लो एक आदमी उठ करके, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर आज चंद बातें सुने, ये गौसे पाक का जिंदा करना, इससे क्या पता चला? नबी की शान, और नबी की शान से खुदा की शान मालूम हुई। जोर से बोलो, खुदा की शान मालूम हुई। हजरात दामन में टाइम की इतनी वुसअत नहीं है कि मैं बात करता चलूँ, अपनी बात को अब मैं इख्तिताम पदीर की जानिब लेकर के जा रहा हूँ। बस एक वाक़या आपकी समातों की दहलीज पर रखूँगा, फिर अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो से पाक इरशाद फरमाते कसानी खलअतन बितराज़ी अज़मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली तुबूली फ़िस्समाई वल अर्द दुक़्क़त व शाऊसुस सआदती क़द बदाली अनल जीलिय्यु मुहिय्युद्दीन इस्मी व अअलामी अला रअसिल जिबाली अना फ़ी हज़रतित तक़रीबी वहदी युसर्रिफ़ुनी व हस्बी ज़ुल जलाली। इन अशार का तर्जुमा अगर टाइम मिला तो मैं मौका देख करके करूँगा। अब तेज़ी के साथ इसी पे वाक़या एक सुन लीजिए। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आज़म बगदाद की सरजमीन पे है, मदरसा निज़ामिया के स्टूडेंट है। मैं कहना चाहता हूँ मदरसे के बच्चों को हक़ारत की निगाहों से न देखा करो, वरना गौसे पाक के कितने तुम जलसे करा लो, गौसे पाक की चाहे कितनी नियाज करा लो, अगर तुमने गौसे पाक के नाना के मेहमानों पे तंज कर दिया तो ना गौसे पाक तुम्हें कबूल करेंगे,
न गौसे पाक के नाना कबूल करेंगे। ये गौसे पाक के नाना के मेहमान हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। गौसे पाक मदरसे में पढ़ रहे हैं, गौसे पाक मदरसे में इल्म हासिल कर रहे हैं। बगदाद की सरजमीन है, 18 साल की आपकी उम्र है, जुमेरात का दिन है, मदरसे से निकले थे। एक अल्लाह के वली थे मोहम्मद काकिस आरिफों के सरदार, वो अल्लाह अकबर, वो अपने मुरीदों को कुछ बंदो नसीहत कर रहे थे। गौसे पाक उनकी महफिल में जाकर के बैठ गए। गौसे पाक को जब हजरत मोहम्मद काकिस आरिफों के सरदार ने देखा तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इस अब्दुल कादिर नौजवान को मेरी महफिल से बाहर निकाल दो। एक बादशाह उठा, इसलिए कि आपके 17 बादशाह मुरीद थे। एक बादशाह ने गौसे पाक का हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर के बाद अब्दुल कादिर जिलानी मुहिजुद्दीन फिर आकर के बैठ गए। बड़े पीर आकर के फिर जलवा फरमा हो गए। फिर कहा इनको निकाल दो, दोबारा फिर निकाल दिया गया। लोग बातें कर रहे थे, चीमा गोइया हो रही थी। यार ये कैसा नौजवान है, इसे गुस्सा नहीं आता, इसे अपनी इंसल्ट नजर नहीं आ रही। दोबारा निकाल दिया गया था। पहली बार निकाला था तो दोबारा आकर के बैठा क्यों था? हजरात लोग बातें कर रहे थे। गौसे पाक तीसरी मर्तबा आकर के फिर बैठ गए। अल्लाह अकबर, जब तीसरी मर्तबा मेरे पीर आकर के बैठे हैं, आरिफों के सरदार अपनी कुर्सी से उठे हैं, मिंबर से उतरे हैं, सरकार गौसे पाक के कदमों में आ गए। अपना अमामा उतारा था, अमामा उतारने के बाद सरकार गौसे पाक के सर पे रख दिया था। सरकार गौसे पाक के हाथ को चूम के पेशानी का बोसा लेकर के कहा था, ए बगदाद वालों, इस नौजवान को आम नौजवान तसव्वुर न करना, इस नौजवान को आम नौजवान ख्याल न करना, बल्कि मैं इसका मुस्तकबिल देख रहा हूँ, मैं इसका फ्यूचर देख रहा हूँ। एक जमाना ऐसा आएगा, रिजालुल गैब का मजमा होगा, जिन्नात की कसरत होगी, इंसानों की कसरत होगी, मशाइख इज़ाम का अल्लाह अकबर अजीम मजमा होगा। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इनके हाथ में कुतुबियत का झंडा होगा, गौसियत का ताज इनके सर पे होगा, और सरकारे तो आलम का जुब्बा इनको पहनाया जाएगा। नाना का जुब्बा ज़ेबे तन करेंगे, हाथ में कुतुबियत का झंडा होगा, सर पे गौसियत का ताज होगा। फिर ऐलान कराया जाएगा। ऐलान करना और होता है, करवाना और होता है। गौसे पाक ने किया नहीं है, गौसे पाक से करवाया है। मुस्तफा ने करवाया था, खुदा ने करवाया था। ऐलान क्या करवाया था? ऐलान ये था, कदमी हाजी ही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे होगा। अब्दुल कादिर में तेरा वो जमाना देख रहा हूँ, लोग तेरे कदम को अपनी गर्दनों पे कबूल करेंगे। मैं तो आज ही तेरे कदम को कबूल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह। नबियों में मेरे आका का जवाब नहीं, तो वलियों में गौसे पाक का भी ऊंचा बोलो जवाब नहीं। नबी की अजमत पढ़ते जाओ, साथ में गौसे पाक को भी पढ़ते जाओ। कसम खुदा की एक अजीब रंगत नजर आएगी, एक अजीब कैफ सुरूर, और आप पे वजतारी होता चला जाएगा। हजरात गिरामी, चलते चलते बस मौलाना राही साहब एक बात और सुने, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। है इजाजत आपकी? पीछे वाले मशवरा करके बताएंगे, है? जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। हजरात सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नु वली नहीं है, वली ही नहीं है, सरताजुल औलिया ही नहीं है। हाँ, वली कर भी हैं, वली बनाते भी हैं। बेशक हक बात। एक निगाह से वली बनाते, चोर को कुतुब बनाते। एक बड़ा प्यारा सा वाक़या आपके दिल को छू जाएगा। एक अब्दुल्ला नामी शख्स था, बगदाद में चोर था, तौबा कर ली, तौबा कर ली। कोई अगर तौबा कर ले ना तो उसे पुराने टाइम से याद मत किया करो। देखो 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कितना नेक बन गया, हमने इसका पास देखा, पिछला जमाना देखा। ना ना, ऐसा मत कहा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अदा किया करो, मौला ने इसको हिदायत दी थी, हैं? ये कहा करो। तो अब्दुल्ला ने तौबा कर ली। अब उसे तलाश थी किसी पीर की, किसकी? पीर की। इसलिए कि जिसका कोई पीर नहीं होता ना, शैतान उसे जल्दी उस पर अपना मतलब काबू पा लेता, उस पर काबू जल्दी कर लेता। उन्होंने पूरी रात रो रो के दुआ की, ए अल्लाह मुझे कोई पीर दे दे,
मैं किसी के हाथ पे बिक जाऊं, किसी के हाथ पे बैत कर लूं। पूरी रात दुआ की तो बीवी से बोले बता क्या करूं? तो उनकी बीवी ने कहा तुम ये दुआ करो कि सुबह को जो सबसे पहला आदमी मिलेगा, फजर की नमाज पढ़ने जाऊंगा, रास्ते में जो मिलेगा वही मेरा पीर होगा। यही दुआ कर ली। फजर का टाइम हुआ, अपने घर से निकले अब्दुल्ला नमाज फजर पढ़ने, और पूरी रात दुआ की थी जो पहला मिलेगा वही मेरा पीर होगा। तो उन्हें यहया मिल गए, और यहया भी कोई कुतुब नहीं थे बल्कि ये भी चोर थे, और ये चोरी करके निकल रहे थे। रात के अंधेरे में दबी कदमों से निकल रहे थे। अब्दुल्ला ने खट जाके हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के कहा था मेरे पीर मुझे मिल गए हैं, अल्लाह ने मुझे इनाम दे दिया, मुझे मुरीद कर लो। यहया बड़ा घबरा गया। यहया ने कहा भाई मैं तो कोई पीर नहीं हूँ। कहा नहीं तुम मेरे पीर हो, तुम मुझे मिले क्या हो? अल्लाह ताला ने तुम्हें भिजवाया है। अल्लाह अकबर। सच्ची इरादत थी, सच्ची इरादत मुरीद की पीर को भी कामिल कर दिया करती है। अल्लाह अकबर। सोचिए अब्दुल्ला ने मिन्नत समाजत की। यहया ने कहा यार इसको मुरीद कर लो वरना सवेरा होता जा रहा मैं पकड़ा जाऊंगा। यहया ने कहा ले आप अपना हाथ मेरे हाथ में दे। अब्दुल्ला को यहया ने मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद का मेरे पीछे पीछे मत आना, यहीं पे खड़ा रहना, जब तक मैं वापस पलट कर ना आ जाऊं तुझे यहाँ से हटना नहीं है। मुरीद सच्चा होता, कभी कभी मुरीद की सच्चाई पीर को सच्चा कर देती है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला वहीं खड़ा हो गया। बेचारे को अगर बोलो बरास की जरूरत आती, किसी को उस जगह खड़ा खड़ा करके चला जाता, फिर इस्तंजा करके वहीं आकर के बैठ जाता। खाने की जरूरत आती खाना खाने चला जाता, वहीं आकर के बैठ जाता। कपड़े तब्दील करने की बात आती, कपड़े तब्दील करने लेकिन ये घर चला जाता गुस्ल के लिए, वहीं आकर के बैठ जाता। मुरीद की सच्ची नियत देखिए कैसे पीर को वली कामिल बनाएगी, कुतुब बनाएगी। यहया ने कहा था जब तक ना आऊं तो यहाँ से मत जाना। यहया तो अपना वादा भूल गया, वो तो चोरी में लग गया। अल्लाह अकबर। 3 साल तक चोरी करता रहा। अब्दुल्ला वहीं पर डटा रहा, वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। एक रात इसने कहा चलो बड़े मौलाना के घर में चोरी करते हैं, सरकार गौसे पाक के घर में चोरी करते हैं। अब्दुल्ला का पीर यहया सरकार गौसे पाक के घर में दाखिल हो गया। जब गौसे पाक के घर में चोरी की नियत से दाखिल हुआ, गौसे पाक के हुजरे में पहुंचा, मखसूस कमरे में पहुंचा। गौसे पाक के कमरे में आंख उठा करके देखता है तो कुरान नजर आता है, आंख उठा करके देखता है दीनी किताबें नजर आती हैं, आंख उठा करके देखता है जुब्बे और अमामे नजर आते हैं। तलाशे बिस्यार तलाशो जुस्तजू ततब्बो के बाद भी उसे कोई काबिल चीज नजर ना आई, हजरात कोई महंगी चीज नजर ना आई। वो बैठ गया। बैठने के बाद जैसे ही उसे होश आया तो वो भागने की कोशिश करता है। जब दरवाजे पे आया तो उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, वो अंधा हो गया। फिर वापस आया, दरवाजे पे पहुंचा तो फिर आंखों की रोशनी खत्म हो गई, फिर आकर के बैठ गया। वो थक गया। थकने के बाद गौसे पाक के कमरे की, गौसे पाक के हुजरे की उसने अल्लाह अकबर चटाई को ओढ़ लिया, कोने में छुप करके बैठ गया, गौसे में छुप करके बैठ गया। सरकार गौसे पाक के पास आधी रात बीत जाने के बाद हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आने के बाद कहा हुजूर सलाम कबूल कीजिए। सलाम को कबूल किया गया। हजरत खिज़्र ने अर्ज किया था फुला इलाके के कुतुब विसाल कर गए हैं, इलाका खाली हो गया है, उस इलाके को कुतुब की जरूरत है। गौसे पाक ने कहा था मेहमान आया है, चटाई ओढ़ के गोशे में बैठा हुआ है, लाओ उसी को बुला करके लाओ। गौसे पाक का मुरीद गया, या चोर को पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद गौसे पाक के दरबार में पेश कर दिया, सामने पेश कर दिया। गौसे पाक को देख करके रोने लगा, गौसे पाक मुस्कुराने लगे। गौसे पाक ने कहा ये खिज़्र हैं, इनके साथ चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबरा गया हुजूर, चोर हूँ चोर। का चले जाओ, अब तक चोर थे लेकिन अब चोर बनने जा रहे हो। कालाओ खादिम कैंची लाओ, मिकरास को दिया गया। गौसे पाक ने सर पे कैंची को फेर दिया, बाल काट दिए। फिर इरशाद फरमाया ऊपर देख करके बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? तो यहया बोले हुजूर कैंची क्या निकल गई बालों में, अर्शे आजम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नीचे देख के बताओ क्या देख रहे हो? कहा हुजूर कैंची का निकलना था, तहतु सरा नजर आ रहा है। तहतु सरा ऊपर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। ऊपर अर्श आजम, नीचे
बोलो तहतुस्सरा नजर आने लगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, लो हमने तुम्हें कुतुब बना दिया है, अब तुम हजरत खिज़र के पास जाना, फुला इलाके को संभाल लेना। और गौसे पाक ने कहा 3 साल पहले कुछ किया था, याद है? बोले हाँ हुजूर, चोरी करके निकल रहा था, रात के हिस्से में दबे पैरों से अब्दुल्ला को मुरीद करके आया था। बोले तुम्हें पता वो 3 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुमने कहा था जब तक ना आऊँ तो तुम यहाँ से हिलना मत, वो हिला ही नहीं है, सच्चा मुरीद है, और तुम्हें उसकी सच्चाई ने आज कुतुब बना दिया है। अल्लाह अकबर। कहा जाओ हज़रत खिज़र के साथ बाद में जाना, पहले अब्दुल्ला को अपने साथ ले आओ। यहया गए थे, अब्दुल्ला को दोबारा मुरीद किया था। ये गौसे पाक है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग, लेके चले अंधेरी रात, सुनी थी चराग, लेके चले तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग, लेके